अ वेरी वॉर्म वेलकम गाइज। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मूल मंत्रा पे। और मैं आ चुका हूं आप सभी के लिए द हिंदू का एडिटोरियल लेकर। एडिटोरियल बच्चे हम डिस्कस करेंगे रोज़ जैसे हम पहले करते थे, और अब से रेगुलरली हम एडिटोरियल को डिस्कस किया करेंगे। तो आज की तारीख जो है 28 अगस्त 28 ऑफ अगस्त आज का जो है आप देख रहे हो यहाँ पे आ चुका है एडिटोरियल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अभी ये जो वीडियो जो शूट हो रही है आप सभी के लिए, वो हो रही है रात के 2 बजे। रात के 2 बजे तक हम लोग जगे हुए हैं। अभिनव सर थे, मैं था, हम सभी लोग जो है जगे हुए थे रात में। अभी और भी वीडियोस जो है शूट किए गए आप सभी बच्चों के लिए। तो बिल्कुल हम सभी जो हैं जो टीम के हमारे मेंबर्स हैं, सभी लोग हम लोग लगे हुए हैं आप सभी बच्चों के लिए, ताकि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दिया जा सके। तो बच्चे आप लोग भी हमारा सपोर्ट करो, और बस आपको और कुछ नहीं करना है, वीडियो को शेयर करना है और ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ताकि हमें भी कुछ एनर्जी मिले यार, कुछ ऊर्जा मिले और काम करने के लिए। ठीक है, चलिए तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, शुरू कर देते हैं आज का अपना जो सेशन है उसको। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आज का जो हमारा बेसिकली आर्टिकल है, उसका जो टाइटल है वो है इन प्रेज ऑफ गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स। यानी कि गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके प्रेज़ के बारे में, उनकी जो प्रशंसा है कह सकते हो, वो लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं आर्टिकल के अंदर वो हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो आर्टिकल की समरी बेसिकली यहाँ पे दी हुई है कि द एफर्ट्स ऑफ टीचर्स हु हैव इनोवेटेड ड्यूरिंग द पैंडमिक टू रीच देयर स्टूडेंट्स शुड बी एक्नॉलेज्ड एंड शेयर्ड अमंग देयर पीयर ग्रुप्स। इनोवेटिव स्टेप fine-tuned, formalized and scaled up as both responses to sudden disruptions and as an alternative to online learning till the digital divide is truly bridged। यानी कि देखो कहा जा रहा है कि जो एफर्ट्स हैं टीचर्स के द्वारा, जो उन्होंने इनोवेटेड एफर्ट्स जो उन्होंने किए हैं, जिस तरीके से उन्होंने नवाचार किया है, इनोवेशन किया है पैंडमिक के दौरान बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसे एक्नॉलेज किया जाना चाहिए और उसे शेयर किया जाना चाहिए उनके जो पीयर ग्रुप्स हैं उनके बीच में। ठीक है ना, जो पीयर ग्रुप्स हैं उनके बीच में इस चीज़ को शेयर किया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। और आगे देखो यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं कि अनलॉक 4 जो है उसके अनुसार अभी चीज़ें जो है जो सामने आ रही हैं। अभी भी स्कूल्स वगैरह खुलने नहीं वाले हैं। कोविड-19 का जो इफ़ेक्ट रहा है बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक जो है इफ़ेक्ट रहा है, बहुत ही प्रलयकारी विध्वंसकारी इफ़ेक्ट इसका रहा है। पूरी तरीके से दुनिया को उसने बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया है। और यूएन की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि 94% जो है वर्ल्ड के स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स की जो पॉपुलेशन है, या फिर लो और लोअर मिडिल क्लास जो कंट्रीज़ हैं इनकम वाली, उनमें तो 99% तक स्टूडेंट जो है प्रभावित हुए हैं। ठीक है, और पैंडमिक ने और भी चीज़ों को जो है ख़राब किया है, एग्जास्ट और भी ज़्यादा जो है चीज़ों को क्या किया है, कह सकते हो कि और ज़्यादा ख़राब कर दिया है जो एग्जिस्टिंग चैलेंजेस हैं इंडिया जैसी कंट्रीज़ में। ठीक है, वहाँ पे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात की गई है आर्टिकल के अंदर। ठीक है, आगे आप देखोगे यहाँ पे हालांकि कहा जा रहा है कि एक गुड न्यूज़ भी है, कुछ गुड न्यूज़ भी इसके बीच से, ये जो पैंडमिक है इसी के बीच से आ रही है कि जो टीचर्स हैं उन्होंने लर्निंग कंटिन्यूटी को पैंडमिक के दौरान जारी रखने की कोशिश की है। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल टीचर जो हैं वे लोग भी इनोवेटिव आइडियाज़ और लो कॉस्ट आइडियाज़ लेकर आए हैं। अच्छा, आप लोग सभी लोग बच्चे सोशल मीडिया से जुड़े होंगे ज़्यादातर लोग। अभी थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो वायरल हो रही थी जिसमें एक मैडम थी, कोई किसी स्कूल की टीचर थी, जो कि एक जो फ्रिज का जो नहीं होता, फ्रिज के अंदर जो रखा जाता है, जो कांच का जो उसको पार्टीशन करने के लिए, जो भी कहा जाए उसको, याद नहीं आ रहा नाम क्या होगा उसका, बट उसको रख के उन्होंने उसके ऊपर
उसके नीचे उन्होंने शायद ग्लास रखा था और ऊपर से फ़ोन रख के जिस तरीके से उन्होंने मतलब अपना बोर्ड सेटअप किया था और बच्चों को पढ़ा रही थी, उसे सभी ने अप्रिशिएट किया था। तो जिस तरीके से इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आ रहे हैं जो टीचर्स वगैरह हैं इस पैंडमिक के दौरान, वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है, बिल्कुल अप्रिशिएबल है। वहीं पे देखो आगे लिखा हुआ है कि इन रूरल सिक्किम एक टीचर है जो कि स्टूडेंट्स को के घर जाके 1 by 1 इम्प्रॉम्प्टू क्लासेस लेती हैं, यानी कि अनरिहर्स्ड, बिना किसी तैयारी के, ठीक है, जो है स्टूडेंट्स के घर पे जाके क्लासेस लेती हैं टीचर वहाँ पे। और कर्नाटका में भी बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो कम्युनिटी स्पेसेस जो हैं, जो सामुदायिक जो जगहें हैं और ओपन स्पेसेस हैं, उसको टीचिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वही छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जो है लाउड स्पीकर लगा दिया गया है ताकि बच्चे बाहर बैठ के अपने घरों से सीख सकें, और वो भी किस लैंग्वेज में, तो जो हल्बी एक लैंग्वेज होती है, एक ट्राइबल लैंग्वेज है, उसके अंदर उसके माध्यम से वो सीख सकें इंग्लिश को। तो ये सारे इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आ रहे हैं जितने टीचर्स हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स जो हैं, आगे देखो लिखा हुआ है कि जिनको ज़्यादातर, कई बार क्या होता है कि नॉन टीचिंग जॉब्स भी बहुत सारे करने होते हैं, है ना। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को बहुत सारे नॉन टीचिंग जॉब्स भी करने होते हैं। जैसे अभी क्या है कि देखो अभी जनगणना होने वाली है, सेंसस जो होने वाला है। आपने देखा होगा कि जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स होते हैं वो जनगणना का काम भी करते हैं, जाते हैं और जो है सेंसस जितनी भी होती है, ज़्यादातर जो है गांव में कितने लोग हैं, किनके परिवार में कितने लोग हैं, ये सारी चीज़ें उनकी जिम्मेदारी होती है। और भी कई सारे काम होते हैं, जैसे चुनाव वगैरह पड़ता है तो कई बार अक्सर ऐसा होता है कि उनकी ड्यूटी भी लगाई जाती है। तो नॉन टीचिंग जॉब्स इस तरीके से वो बहुत सारी करते हैं, लेकिन और इसकी वजह से उनको कलंकित किया जाता है, सेंसर किया जाता है, निंदा की जाती है उनकी इनइफेक्टिव होने को लेकर, और ऐसा कहा जाता है कि वो अपैथेटिक हैं, यानी कि अनकंसर्न्ड है, बिल्कुल भी कंसर्न्ड नहीं है बच्चों को लेके। लेकिन ऐसा नहीं है। कोविड-19 का जो दौर है वो ये दिखाता है कि जो आइडिया जो हमने उनके बारे में सोच रखा था, जो एक स्टीरियोटाइप बना रखा था, उसके अपोजिट हैं बिल्कुल वहाँ पे कई सारे लोग, और वे इनोवेट कर सकते हैं, ठीक है ना, नए नए आइडियाज़ ला सकते हैं। द एफर्ट्स ऑफ दीज टीचर्स शुड बी एक्नॉलेज्ड। ऐसे एफर्ट्स जो टीचर्स हैं उनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया जाना चाहिए, भाई स्वीकार किया जाना चाहिए, और शेयर किया जाना चाहिए उनके जो पीयर ग्रुप्स हैं उनके बीच में, ठीक है, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। और क्या किया जाना चाहिए चीज़ों को, इनोवेटिव स्टेप्स को देखो क्या किया जाना चाहिए, फाइन ट्यून किया जाना चाहिए, यानी कि और बेहतर जो है एडजस्टमेंट और बेहतर उसको किया जाना चाहिए। फॉर्मलाइज यानी कि उसको लीगलाइज भी किया जाना चाहिए। जो इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आ रहे हैं उसको व्यापक स्तर पे लागू किया जा सके, है ना, व्यापक स्तर पे उसको काम में लाया जा सके, इसके लिए उसको फॉर्मलाइज भी करना चाहिए, यानी औपचारिक रूप से उसको जो है लीगलाइज करना चाहिए। एंड स्केल्ड अप, और जो है स्केल अप करना चाहिए इसको, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है और बढ़ानी चाहिए, और ज़्यादा लोगों को उन आइडिया से सीख लेनी चाहिए, उससे इंस्पायर होकर काम करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो जो कि क्या चीज़ होगी, ना सिर्फ जो एक रिस्पॉन्स होगी, ये जो सडन डिसरप्शन है, जो अचानक से ये रुकावट आई है, विघटन हुआ है, उसको लेके ना सिर्फ उसका एक रिस्पॉन्स होगा, ना सिर्फ उसका एक प्रत्युत्तर होगा, बल्कि क्या होगा, एक अल्टरनेटिव भी होगा, एक विकल्प भी होगा ऑनलाइन लर्निंग के लिए, है ना। जब तक डिजिटल डिवाइड जो है उसको ट्रूली पूरी तरीके से ब्रिज नहीं कर दिया जाता, पूरी तरीके से जो है वो क्या नहीं कर दिया जाता, पूरी तरीके से उस खाई को भर नहीं दिया जाता। जैसे है ना कि इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनके पास साधन नहीं है या जिनके पास अच्छी इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। तो उनके लिए एक ऑप्शन ये हो सकता है, जो टीचर्स ये नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं उनके द्वारा, अगर व्यापक स्तर पे उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए तो, ठीक है। चलो अब आगे हम देख लेते बच्चे, जो वोकैबलरी है इम्पॉर्टेंट, उसको जो इसमें वोकैबलरी जो इम्पॉर्टेंट आई थी उसको हम देख लेते हैं। जो हमारा अभी आया था, देखो पहला वर्ड बच्चे देखो यहाँ पे आया था डिसरप्शन, ठीक है ना। डिसरप्शन की मीनिंग देखो क्या होती है, हाइंड्रेंसेस की मीनिंग हो सकती है। हाइंड्रेंस मतलब आप सभी को पता है रुकावट या ऑब्स्ट्रक्शन, या हैम्परिंग में भी क्या होता है, बाधा होता है।
अगर डिफाइन करें इसको वर्ड डिसरप्शन को तो कह सकते हैं हम डिस्टर्बेंस विच इंटरप्ट्स एन इवेंट, यानी कि वो डिस्टर्बेंस जो किसी इवेंट को इंटरप्ट करता है, यानी कि बाधा या रुकावट। ठीक है, उसके बाद आपके पास है इनोवेट। इनोवेट का मतलब क्या होता है भाई? इंप्रूव होता है या रिनोवेट होता है या कह सकते हो आप अमिलियोरेट होता है। अगर डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा? मेकिंग डेवलपमेंटल चेंजेस इन समथिंग, यानी कि किसी चीज में डेवलपमेंटल चेंजेस करना, यानी कि विकासवादी परिवर्तन करना है किसी चीज के अंदर। ठीक है ना, सुधार करना या नवीनता लाना भी हो सकता है। अगर नेक्स्ट वर्ड देखें तो वो है पीयर। पीयर एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, जिसका मतलब है फेलो या को वर्किंग। ठीक है ना, कह सकते हो ना कि उनका जो समुदाय है या उनकी जो कह सकते हो एक बिरादरी है ना, हिंदी में एक वर्ड यूज करते हो बिरादरी, तो उनकी बिरादरी में या फिर उनके जो समकक्ष हैं उनमें, ठीक है ना, तो उसको पीयर कहते हैं। वन दैट इज इक्वल टू समवन एल्स, यानी कि कोई जो दूसरे के बराबर है या समकक्ष है। ठीक है ना, सहकर्मी या समकक्ष। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास वर्ड है बच्चे फाइन ट्यून। फाइन ट्यून वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब होता है ट्वीक और करेक्ट, यानी कि मेकिंग स्मॉल एडजस्टमेंट और चेंजेस टू गेट अ बेटर वर्जन ऑफ समथिंग, यानी कि स्मॉल एडजस्टमेंट या चेंजेस करना किसी चीज़ के बेटर वर्जन को प्राप्त करने के लिए। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट वर्ड है फॉर्मलाइज। फॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है? लीगलाइज करना या वैलिडेट करना किसी चीज़ को, कोरॉबरेट करना, वही मीनिंग हो गई। गिव अ डेफिनिट स्ट्रक्चर और शेप टू समथिंग, यानी कि डेफिनिट स्ट्रक्चर या शेप देना किसी चीज़ को, औपचारिकता प्रदान करना या औपचारिक रूप देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास है स्केल अप। स्केल अप का मतलब होता है, स्केल का मतलब क्या होता है भाई? स्केल का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है ना, तो स्केल अप का मतलब क्या होगा कि मेजरमेंट को बढ़ाना किसी चीज़ के, यानी कि उसको बढ़ाना, मेजरमेंट में बढ़ाना, यानी कि टू इंक्रीज समथिंग इन साइज, अमाउंट और प्रोडक्शन। इसके सिनोनिमस वर्ड जो हैं एडवांस, ऑगमेंट या बोल्स्टर हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट आपके पास है ब्रिज। ब्रिज का मतलब क्या होता है? वैसे तो पुल होता है, सभी को पता है, पर ब्रिज अगर वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो तो जॉइन, लिंक या कनेक्ट की मीनिंग भी देता है, यानी कि टू फिल द गैप मीनिंग हो सकती है इसकी, और हिंदी में कहेंगे इसको दूरी को कम करना या भरना। ठीक है ना, उसके बाद आपके पास है कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है भाई? कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है डिजास्टरस, कैलामिटस, ऑफुल, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिमस हो सकते हैं। ठीक है ना, हो सकते हैं क्या, होते हैं। मीनिंग अगर देखो, अगर डिफाइन करें तो हो जाएगा दैट कॉजेज डिस्ट्रक्शन और हार्म, यानी कि वो चीज़ जो डिस्ट्रक्शन या हार्म कॉज करती है उसे हम कहते हैं क्या? कैटास्ट्रॉफिक। फिर उसके बाद आपका आ जाता है एग्जैसरबेट। एग्जैसरबेट का मतलब क्या होता है? वर्सन और एग्रीवेट, यानी कि और ख़राब करना या और ज़्यादा गंभीर कर देना सिचुएशन को, टू मेक समथिंग वर्स। ठीक है ना, और ज़्यादा बिगाड़ देना। फिर आपके पास है इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होता है, जिसकी मीनिंग होती है अनरिहर्स्ड और अनप्रिपेयर्ड, या फिर एक्सटेम्पर भी इसकी मीनिंग हो सकती है। यानी कि इम्प्रॉम्प्टू का मतलब क्या हो गया? विदाउट बीइंग प्रिपेयर्ड या फिर विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी कि अपूर्व चिंतित या बिना पहले सोचे या बिना पहले तैयारी किए हुए। उसके बाद आपका है वर्ड जो वो है सेंशर। वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है, जिसकी मीनिंग होती है कंडेम, क्रिटिसाइज, लैम्बेस्ट या कैस्टिगेट। ठीक है ना, यानी कि शोइंग स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, यानी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म यानी कि घोर निंदा करना। ठीक है ना, उसके बाद आपका है बच्चे अपैथेटिक। अपैथेटिक का मतलब क्या होता है? अपैथेटिक का मतलब होता है अनइंटरेस्टेड, अनकंसर्न, यानी कि जो इच्छुक ना हो या फिर जो किसी चीज़ को लेकर चिंतित ना हो। ठीक है ना, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने एग्जाम्स को लेकर अनकंसर्न्ड होते हैं, है ना। चलो मीनिंग क्या होगी इसकी? वन हु लैक्स इंटरेस्ट और डिजायर टू एक्ट। ठीक है, मीनिंग यहां पे देखो हिंदी में क्या हो जाएगी? अनिच्छुक। ठीक है, चलो अब देखो बच्चे हमारे ये था जो वोकैबुलरी। अब सीधे हम चलते हैं क्विज पे। ठीक है ना, आज की हमारी क्विज आप देख रहे हो यहाँ पे, क्विज आज की हम लेके आ चुके हैं और आप सभी बच्चों के लिए। चलिए हम क्विज को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें 20 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है। जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको 20 सेकंड का टाइमर वहाँ पे स्टार्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपको 20 सेकंड टाइम होगा, आपको आंसर करना होगा कमेंट में। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई।
चलिए पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर इम्प्रॉम्प्टू। आपको बताना है फटाफट। बिल्कुल, तो आप जैसा देख रहे हैं कि टाइमर आपका हो चुका है अब समाप्त। तो मैं आपको सही जो यहाँ पे ऑप्शन होगा वो मैं बताने जा रहा हूँ। इम्प्रॉम्प्टू का आपको क्या बताना है बच्चे? एंटोनिम बताना है। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब सबसे पहले क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको वोकैबुलरी में, ठीक है। तो अनकंसर्न्ड की मीनिंग पहले देख लो। अनकंसर्न्ड की मीनिंग भाई क्या हो जाएगी? अनकंसर्न्ड की मीनिंग हो जाएगी, कह सकते हो अचिंतित, ठीक है। अचिंतित कहने का मतलब क्या है? यानी कि जो चिंतित ना हो, कहने का मतलब है जो वरीड ना हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास है अपैथेटिक। अपैथेटिक की मीनिंग भी वही होती है जो अनकंसर्न्ड की मीनिंग होती है। दोनों के दोनों ये जो वर्ड्स हैं वो सिनोनिमस हैं। एक्सटेम्पर का मतलब क्या होता है? विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। ज़्यादातर बच्चों ने ये वर्ड सुना होगा क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये वर्ड, विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन इसका मतलब होता है, ठीक है ना, एक्सटेम्पर। चौथा वर्ड है आपके पास प्रिपेयर्ड, ठीक है ना। अभी देखो इम्प्रॉम्प्टू का मतलब मैंने बताया था आपको वहाँ पे। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? अनरिहर्स्ड और अनप्रिपेयर्ड, ये बताया था ना, अनप्रिपेयर्ड, ठीक है। ये मीनिंग हमने आपको वहाँ पे बताई थी, ठीक है। तो जब अनप्रिपेयर्ड बताया था भाई, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा यार इसका? प्रिपेयर्ड हो जाएगा ना। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। 3 और 4 नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। शायद हो सकता है कुछ बच्चे ऑप्शन 5 सोच रहे हों, लेकिन ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 जिन्होंने भी आंसर किया उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी लोग तैयार हो जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से आंसर करिए। चूज द वर्ड सिनोनिमस टू कैटास्ट्रॉफिक, यानी कि कैटास्ट्रॉफिक का जो सिनोनिमस वर्ड है वो आपको बताना है। फटाफट से आंसर करिए सभी लोग। बिल्कुल, टाइमर हो चुका है समाप्त। और आपको बताना बच्चे सिनोनिमस, ठीक है ना, कि सिनोनिमस कौन सा वर्ड है दिए गए ऑप्शंस में से कैटास्ट्रॉफिक के लिए। अभी देखो कैटास्ट्रॉफिक की मीनिंग हमने वहाँ पे चर्चा की थी वोकैबुलरी में। तो कैटास्ट्रॉफिक की मीनिंग हमने क्या बताई थी आपको? कैटास्ट्रॉफिक का मतलब बताया था विध्वंसकारी, या फिर जो है जो चीज़ों को ख़राब करने वाला, पूरी तरीके से विध्वंस करने वाला, वो होता है, ठीक है ना, कैटास्ट्रॉफिक। तो अभी देखो यहाँ पे ऑप्शंस चेक करो ज़रा। फैटल का मतलब क्या होता है? फैटल का मतलब घातक होता है। कैटास्ट्रॉफिक की मीनिंग भी कुछ वैसी मिलती जुलती है। ल्यूक्रेटिव का मतलब क्या होता है भाई? लाभदायक होता है। ल्यूक्रेटिव का मतलब लाभदायक, यूजफुल कह सकते हो आप, ठीक है ना, यूजफुल, या फिर आप कह सकते हो बेनिफिशियल, ठीक है, यूजफुल या बेनिफिशियल कह सकते हो। फिर आपके पास है इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब आपको पता ही है, ठीक है, नई नई चीज़ें करना, नए नए तरीके से चीज़ों को करना, ठीक है। तो ये नहीं होगा। डिजास्ट्रस जो है, डिजास्ट्रस का मतलब भी क्या होता है? विध्वंसकारी या जो है नाश करने वाला, ठीक है। तो ये मीनिंग जो है वो करेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 5 आपका जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सभी लोग रेडी हैं भाई? चलो, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है अब इसमें से। फटाफट से सभी लोग बताएंगे कि कौन सी स्पेलिंग यहां पे जो है वो करेक्ट है। टाइमर हो चुका है समाप्त। और करेक्ट स्पेलिंग जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है भाई। करेक्ट स्पेलिंग जो भी दी हुई है बच्चे इसमें, वो इसमें
माफ़ कीजिएगा, इसमें 2 वर्ड्स जो हैं वो करेक्ट हैं, ठीक है ना। इसमें 2 वर्ड्स जो है, इसमें ये तीनों वर्ड्स करेक्ट हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 4 जो है वो गलत है, ठीक है ना। यहाँ पे आई थिंक वो होना चाहिए था, इनकरेक्ट होना चाहिए था, ठीक है ना, पर कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग जो है, ऑब्फस्केशन की मीनिंग भी मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। और ऑब्फस्केशन की मीनिंग जो होती है वो होती है कन्फ्यूज़न, ठीक है ना। ऑब्फस्केशन की मीनिंग क्या होती है भाई? कन्फ्यूज़न होती है। ओवररेटेड आपको पता ही है, ओवररेटेड वर्ड आपने बड़ा सुना होगा, मतलब किसी को अगर हम ज़्यादा आंकते हैं, मतलब जितनी उसकी औकात है उससे ज़्यादा आंकते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? ओवररेटेड कहते हैं। एरियर्स का मतलब क्या होता है? बकाया राशि होती है ना, रिमेनिंग अमाउंट जो होता है मिलने को, उसे हम एरियर्स कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। तैयार हो जी आप सभी लोग? देखो यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको। आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ड जो है वो करेक्टली स्पेल्ड किया गया है, जिसकी स्पेलिंग जो है वो यहाँ पे करेक्ट लिखी गई है पूरी तरीके से। चलिए टाइमर हो चुका है समाप्त, और अब हम देख लेते हैं कि स्पेलिंग किसकी सही लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखो करेक्ट स्पेलिंग जो लिखी हुई है, अगर हम बात करें तो इसकी स्पेलिंग जो है वो क्या है भाई? पहले की स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी गई है। एक्जैसरबेट की स्पेलिंग बिल्कुल गलत लिखी गई है। वो स्पेलिंग ये होती है, मैं लिख देता हूँ आगे, ठीक है। एक्जैसरबेट का मतलब क्या होता है? टू अनॉय, यानी कि और ज़्यादा नाराज़ करना, या कह सकते हो टू इन्फ्यूरिएट, ठीक है ना, यानी मामले को और ज़्यादा बिगाड़ना और ज़्यादा क्रुद्ध करना, गुस्से में लाना किसी को, ये मीनिंग हो जाएगी एक्जैसरबेट की, ठीक है ना। अपैथेटिक की स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई है। अपैथेटिक की स्पेलिंग भाई क्या होती है देख लो। अपैथेटिक की स्पेलिंग मैं बता देता हूँ आपको, APATHETIC, अपैथेटिक की ये स्पेलिंग होती है। अपैथेटिक का मतलब क्या होता है? अनकंसर्न्ड पूरी तरीके से, ठीक है ना, जिसे चिंता ना हो किसी चीज़ की, जिसे फ़र्क ना पड़ता हो किसी चीज़ से, ठीक है ना, उसे अपैथेटिक कहते हैं। डिसरप्शन की स्पेलिंग बच्चे बिल्कुल सही लिखी हुई है। डिसरप्शन का मतलब क्या होता है? इंटरप्शन या हाइंड्रेंस, ये मीनिंग होती है इसकी। इम्प्रॉम्प्टू की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। इम्प्रॉम्प्टू की स्पेलिंग क्या होती है मैं बता देता हूँ आपको। इम्प्रॉम्प्टू की स्पेलिंग देखो क्या होती है? IMPROMPTU, ठीक है ना, ये इम्प्रॉम्प्टू की स्पेलिंग होती है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, या फिर अनरिहर्स्ड, अनप्रिपेयर्ड, ये मीनिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है ना, कह सकते हो अनप्रिपेयर्ड। ठीक है, चलो तो यानी कि आपका सही ऑप्शन कौन सा था भाई? ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट था। जिन्होंने भी आंसर 3 को किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने जा रहा है आपकी स्क्रीन पे। चलो टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आंसर करिए। चूज द वर्ड हैविंग अपोजिट मीनिंग टू एक्जैसरबेट। एक्जैसरबेट के अपोजिट मीनिंग जो है उसे आपको बताना है। ठीक है, चलिए अपोजिट मीनिंग बताना है। देख लेते हैं सबसे पहले कि देखो एक्जैसरबेट की मीनिंग मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है। ऑब्विएट का मतलब देखो क्या होता है? ऑब्विएट का मतलब होता है टू एब्सटेन, ठीक है ना, यानी कि दूर जाना, किसी चीज़ से बचना या इवेड, ठीक है ना, ये मीनिंग हो सकती है इसकी। बच निकलना या बचना ऑब्विएट का मतलब होता है। एक्जैस्परेट का मतलब क्या होता है?
एग्जैस्परेट का मतलब होता है टू अनॉय, ठीक है। कैप्साइज का मतलब क्या होता है? कैप्साइज का मतलब होता है किसी को गिरफ्तार कर लेना या पकड़ लेना, ठीक है ना। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? इरेडिकेट का मतलब होता है टू एनिहिलेट, या फिर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना, ठीक है ना। टू कह सकते हो फिनिश, और जो है डिस्ट्रॉय, ठीक है ना। अलेविएट का मतलब देखो क्या होता है? अलेविएट का मतलब होता है कम करना। अलेविएट का मतलब क्या हो गया भाई? कम करना। तो इसकी अपोजिट मीनिंग किसके पास है, ठीक है। इसकी अपोजिट मीनिंग जो है वो किस वर्ड के पास है? तो वो है भाई किसके पास? अलेविएट। अलेविएट जो है वो एग्जैजरबेट के अपोजिट मीनिंग रखता है, ठीक है ना। एग्जैजरबेट का मतलब क्या होता है? सिचुएशन को वर्सन करना, और ज़्यादा बुरा करना। अलेविएट का मतलब क्या हो जाएगा? कम करना, यानी कि जो पीड़ा है, जो परेशानी है, उसको कम करना जो होता है उसे हम कहते हैं अलेविएट। इसलिए ये क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अ सेंटेंस डिवाइडेड इनटू पार्ट्स इज गिवन ओवर हियर। टेल द पार्ट हैविंग अ ग्रामेटिकल एरर। आपको वो पार्ट बताना है जिसमें कि ग्रामेटिकल एरर हो। जल्दी से बताइए, टाइम समाप्त होने वाला है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं। देखो यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे देखो सेंटेंस को पढ़ो। लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अबाउट अनलॉक 4.0 द सेंटर इज अनलाइकली टू अलाउ द रीओपन ऑफ स्कूल्स, ठीक है। इतना सेंटेंस आपने पढ़ लिया। अभी देखो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स का मतलब क्या हो गया? रिपोर्ट्स के मुताबिक। ऐसे वर्ड आपने बहुत बार देखे होंगे, अकॉर्डिंग टू समथिंग, ठीक है ना। यहाँ पे कोई गड़बड़ है नहीं, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बिल्कुल सही है। अबाउट अनलॉक 4.0, अनलॉक 4.0 जो है उसके जो रिपोर्ट हैं उसके अनुसार, ठीक है ना, उसके बारे में जो रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार। द सेंटर इज अनलाइकली, यानी कि सेंटर क्या है? नहीं करने वाला है, शायद नहीं करेगा। अनलाइकली टू अलाउ मतलब अलाउ नहीं करने वाला है क्या चीज़? द रीओपन ऑफ स्कूल्स। अच्छा देखो, रीओपन का मतलब क्या होता है? रीओपन जो है वो वर्ब के रूप में इस्तेमाल होती है, ठीक है ना, वर्ब के रूप में इस्तेमाल होती है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली पता है हमें किस चीज़ की ज़रूरत है भाई? यहाँ पे हमें ज़रूरत है किस चीज़ की? वो है नाउन की। यहाँ पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? नाउन की ज़रूरत है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा मैं बताता हूँ आपको, रीओपनिंग हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल ऑफ के साथ अगर जुड़ा रहे, ऑफ के साथ मान लो कोई नाउन अगर है इधर, ठीक है ना, तो इधर भी क्या होगा? कोई नाउन ही होगा, है ना, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहने का मतलब वहां पे ये था कि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होनी चाहिए, ठीक है ना। जल्दी से आंसर करिए। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। द गिवन सेंटेंस मे हैव और मे नॉट हैव अ ग्रामेटिकल एरर। जो गिवन सेंटेंस है हो सकता है उसमें ग्रामेटिकल एरर हो या फिर ग्रामेटिकल एरर ना भी हो। इम्प्रूव दैट पार्ट इफ़ इट्स नेसेसरी, यानी कि अगर किसी पार्ट में गलती है
तो उसे इम्प्रूव करना है, ठीक है ना। अगर नेसेसरी है तो इम्प्रूव करना है। चलो हम पढ़ते हैं, देखते हैं नेसेसरी है कि नहीं है। अकॉर्डिंग टू अ यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट, यानी यूनाइटेड नेशंस के एक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, द क्लोजर ऑफ स्कूल्स हैज़ अफेक्टेड 94% ऑफ द वर्ल्ड्स स्टूडेंट पॉपुलेशन एंड अप टू 99% स्टूडेंट्स इन लोअर एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, ठीक है ना। अभी देखो पूरा पढ़ो और यहाँ पे ऑप्शंस को देखो, ठीक है। अकॉर्डिंगली अ यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट, अकॉर्डिंगली अ यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट, ठीक है। अभी देखो क्या है, अकॉर्डिंगली होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा भाई, अकॉर्डिंग टू होगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे अकॉर्डिंगली करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो उसको हटा दो। द क्लोजर ऑफ स्कूल्स हैज़ इफेक्टेड नहीं होगा, आपको ध्यान रखना होता है कि वर्ब जो होती है भाई वो क्या होती है, वो होती है अफेक्ट, ठीक है। अफेक्ट क्या होती है, वो होती है वर्ब, ठीक है। और इफेक्ट क्या होती है, इफेक्ट जो वर्ड है वो क्या है, वो है नाउन, ठीक है ना। तो जब भी वर्ब की ज़रूरत हो, मतलब कहने का मतलब ईडी लगाओगे तो अफेक्ट में लगाओगे, इफेक्ट में नहीं लगाओगे, तो ये गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इफेक्टेड नहीं होगा, वो जो दिया हुआ है सेंटेंस में वो सही है, ठीक है। अभी देखो तीसरा, 94% ऑफ द वर्ल्ड्स स्टूडेंट पॉपुलेशन, यहाँ पे देखो वर्ल्ड्स लिखा हुआ है ना, वर्ल्ड्स, इसको क्या कर दिया भाई, यहाँ पे प्लूरल कर दिया। प्लूरल नहीं होगा ये, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगाने की ज़रूरत है, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफ लगाओ। वर्ल्ड स्टूडेंट पॉपुलेशन, 94% जो है दुनिया की स्टूडेंट पॉपुलेशन जो है, ठीक है ना, वो अफेक्ट हुई है इससे। तो वर्ल्ड्स, ये जो है तीसरा आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमें करेक्शन की ज़रूरत है। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों को, ठीक है ना। बॉट 2 and 3 नहीं होगा, इफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन 3 सिर्फ सही होगा। नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड होगा नहीं, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके पास, जल्दी से आंसर करो। गिवन जो सेंटेंस है उसमें 2 ब्लैंक्स हैं, आपको फिल करना है, देख लो। चलिए टाइम आपका ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि जो गिवन सेंटेंस है उसमें 2 ब्लैंक्स दिए गए हैं, 2 खाली स्थान दिए गए हैं, और उन ब्लैंक्स को हमें फिल करना है कैसे, अप्रोप्रिएट ऑप्शंस के साथ, यानी कि सही ऑप्शंस के साथ उनको हमें फिल करना है। अभी देखो क्या होगा, टू इंश्योर लर्निंग कंटिन्यूटी, यानी कि लर्निंग कंटिन्यूटी क्या करने के लिए भाई, इंश्योर करने के लिए, निश्चित करने के लिए हमें क्या करना है। देखो आगे क्या हमें भरना है इसमें, देख लेते हैं। थ्रू द पैंडमिक, यानी कि देखो थ्रू जब भी लगाओगे तो उसका मतलब क्या हो जाता है, पूरी तरीके से जो टाइम पीरियड है उसके 1-1 मिनट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि पूरे पैंडमिक के दौरान लर्निंग को जो है उसको कंटिन्यू रखने की यहाँ पे बात की जा रही है। थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता है ये वर्ड अगर हम यूज़ करें तो, फिर भी हम देख लेते हैं। मेनी गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स हैव कम अप विद एक्सीलेंट आइडियाज़, बेहतरीन आइडियाज़ के साथ आए हैं जो बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं वो, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं, और भी है हमारे पास ऑप्शन और हैं, हम बेहतर के लिए हमेशा जाते हैं, ठीक है ना। टू इंश्योर लर्निंग कंटिन्यूटी इन द पैंडमिक में, ठीक है। और यहाँ पे देखो इल्यूजिव आइडियाज़ के साथ आए, यानी मायावी आइडियाज़ के साथ आए, तो ये तो यार बिल्कुल इसको रूल आउट कर सकते हो आप तुरंत। फिर अलॉन्ग विद मतलब क्या, पैंडमिक के साथ साथ लर्निंग कंटिन्यूटी, और एग्जॉस्टिव आइडियाज़ लेकर आए हैं, थकाने वाली आइडियाज़ लेकर आए हैं, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपका जो है चौथा ऑप्शन अगर देखो, 5वां ऑप्शन इसमें देखो ड्यूरिंग लिखा हुआ है, पैंडमिक के दौरान, ठीक है ना। पैंडमिक के दौरान यहाँ पे बात की जा रही है कि पैंडमिक भी चल रहा है, उस दौरान साथ ही साथ क्या बात की जा रही है, लर्निंग को भी कंटिन्यू करने की बात की जा रही है। तो इसके लिए वो क्या लेके आए हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आए हैं। भाई अगर पैंडमिक है उसी दौरान पढ़ाई भी करनी है, ठीक है, तो लर्निंग किस तरीके से हो इसके लिए हमें
इनोवेटिव आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि ट्रेडिशनल आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आप बताओ। हमें पता है कि इनोवेटिव आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रेडिशनल की नहीं। ट्रेडिशनल तो जो पुराने मेथड जो यूज़ होते थे वो है ना, लेकिन हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी? इनोवेटिव आइडियाज़ की पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, चलो टाइमर चल रहा है, जल्दी से आंसर करो। ढाई बजने वाले हैं या ढाई से ज़्यादा ही टाइम हो रहा होगा, और हम अभी लेसन रिकॉर्ड कर रहे हैं आप सभी के लिए बच्चे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखो गिवन सेंटेंस जो है वो डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में, और एरर हो सकता है, ऐसा दिया गया इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो देख लेते हैं एरर कहाँ हो सकता है, क्या हो सकता है। सेंटेंस को पढ़ो। द एफर्ट्स ऑफ दीज टीचर्स शुड बी एक्नॉलेज्ड एंड शेयर अमॉन्ग देयर पीयर ग्रुप्स, ठीक है। यहाँ पे देखो कहा जा रहा है कि जो एफर्ट्स हैं इन टीचर्स का वो क्या किया जाना चाहिए भाई? शुड बी एक्नॉलेज किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए, उसको सराहा जाना चाहिए, कहने का मतलब है। एंड शेयर अमॉन्ग, और शेयर किया जाना चाहिए उनके जो समकक्ष जो ग्रुप हैं उसके अंदर। देखो एक चीज़ अब जान लो ना कि एंड के साथ जोड़ते हो, अगर एंड के साथ अगर 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ते हो तो वो सेम फॉर्मेट में होनी चाहिए, पहली बात तो। मान लो वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को इधर भी रखोगे, ठीक है ना। तो एक चीज़ आप बताओ, शुड बी के साथ कौन सा यूज़ किया जाना चाहिए? शुड बी अगर लिखा है तो यानी कि सेंटेंस का जो फॉर्मेट है वो कैसा है भाई? सेंटेंस का जो फॉर्मेट है वो पैसिव वॉइस का है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? तो इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फिर आगे एंड है तो एंड के बाद भी क्या आ जाएगा बच्चे? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे शेयर ना हो के क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा शेयर्ड, ठीक है ना। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी चीज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ हम बढ़ जाते हैं। अब जल्दी से जल्दी आंसर करो भाई, फटाफट से। देखो इम्प्रूवमेंट है, जो हाईलाइटेड पार्ट है उसका इम्प्रूवमेंट करना है आपको, और अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो ऑप्शन 5 को आपको चूज़ करना है। जल्दी से करो। ठीक है, चलिए टाइम ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इनटू कर्नाटका। कर्नाटका में मतलब है इसका, इनटू कर्नाटका मेनी टीचर्स आर यूजिंग कम्युनल एंड ओपन स्पेसेस फॉर टीचिंग। अभी देखो इनटू कहाँ पे यूज़ करते हो बच्चे? इनटू कभी भी जब आप यूज़ करते हो किसी चीज़ में, जब स्थिति को दर्शाने के लिए यूज़ करते हो, एक चीज़ आप ध्यान रखना, पोजीशन को दर्शाने के लिए यूज़ करते हो तो वहाँ पे मूवमेंट होता है, ठीक है। और मूवमेंट जब होता है तभी इनटू यूज़ करते हो, वो भी किस तरफ मूवमेंट होता है? इनसाइड मूवमेंट होता है, ठीक है ना। बाहर से अंदर की तरफ जब मूवमेंट होता है, ठीक है ना, बाहर से अंदर की तरफ जब मूवमेंट होता है तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? इनटू। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, इनटू कर्नाटका, इसलिए यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। मेनी टीचर्स आर यूजिंग कम्युनल। अब देखो कम्युनल की मीनिंग क्या होती है? कम्युनल का मतलब होता है सांप्रदायिक, ठीक है। कम्युनल का मतलब क्या होता है? सांप्रदायिक, यानी कि रिलीजन से रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे रिलीजन से रिलेटेड बात की जा रही है, ठीक है। मीनिंग क्या हो जाएगी कम्युनल की? रिलीजियस, ठीक है ना। एंड ओपन स्पेसेस फॉर टीचिंग। तो यहाँ पे देखो अब कम्युनल स्पेसेस यानी कि सांप्रदायिक स्पेसेस कौन से होते हैं भाई? सांप्रदायिक स्पेसेस को यूज़ कर रहे हैं। अभी देखो क्या और ज़्यादा सूटेबल वर्ड कोई हमें मिल सकता है, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अंडर कर्नाटका। कर्नाटका के अंडर या कर्नाटका के नीचे नहीं, बिल्कुल नहीं।
कम्युनिकेटिव स्पेसेस। अब स्पेसेस कम्युनिकेटिव कैसे होंगे? ये तो रॉन्ग एडजेक्टिव है एक तरीके से, मुझे लगता है स्पेसेस के लिए, है ना। नेक्स्ट आपके पास है इन कर्नाटका। इन कर्नाटका बिल्कुल हो सकता है। कर्नाटका में कंपल्सिव, कंपल्सिव का मतलब क्या हो जाता है? बाध्यकारी, यानी कि जो पूरी तरीके से आवश्यक हो, बाध्यकारी हो। तो बाध्यकारी स्पेसेस, ये भी कुछ सूटेबल नहीं लग रहा। आगे देखो ऑफ कर्नाटका। देखो यहाँ पे कभी भी जैसे कि ब्रदर ऑफ राम मान लो लिखना है, तो क्या आप लिखते हो क्या ऑफ ब्रदर राम? अगर ऐसा नहीं करते हो तो यहाँ पे ऑफ कर्नाटका मेनी टीचर्स नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है मेनी टीचर्स ऑफ कर्नाटका, मेनी टीचर्स ऑफ कर्नाटका। अगर मेनी टीचर्स जो है ये जो लिखा गया है, इसको पहले लिखा गया होता तो मेनी टीचर्स ऑफ कर्नाटका हम कर सकते थे, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ऑफ वाला जो है ऑप्शन आपका पहले ही एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है ना। बाकी कम्युनिटी तो ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देख लो, यहाँ पे है इफ़ कर्नाटका। इफ़ दिया है, ठीक है, यहाँ पे कोई शर्त की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इफ़ वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा भाई? पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है ऑप्शन नंबर 5। यहाँ पे देखो लिखा हुआ इन कर्नाटका, यानी कर्नाटका में टीचर्स क्या कर रहे हैं भाई? टीचर्स वहाँ पे क्या कर रहे हैं? वहाँ पे कम्युनिटी जो स्पेसेस हैं, कम्युनिटी और ओपन स्पेसेस, यानी कि जो सामुदायिक स्पेसेज हैं, जो सार्वजनिक जो स्पेसेस हैं, कह सकते हो सार्वजनिक या सामुदायिक, कम्युनिटी का मतलब होता है, ठीक है ना, स्पेसेस हैं, उसको टीचिंग के लिए वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 5 आपका, जिन्होंने भी आंसर किया भाई, उनका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पे बच्चे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी चीज़ें, ठीक है। तो ये था बच्चे आज का सेशन हमारा। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल मूल मंत्रा के साथ, द वे टू योर सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।